यहाँ तो उल्टी गंगा बह रही है। अरे रागिनी, चाय नाश्ता लगा दो, मैं नहाकर आ गई हूँ। सावित्री जी ने अपनी बहू को आवाज़ लगाकर कहा। सावित्री जी 4 साल बाद अपने बेटे बहू के पास पुणे आई थी। जी मम्मी, ला रही हूँ, रागिनी ने किचन से आवाज़ लगाकर कहा। लीजिए दादी, चाय के साथ गर्मा गर्म पकोड़े का चटनी से आनंद लीजिए और खाकर बताइए कि कैसे बने हैं। सजल 15 साल ने उत्सुकता से नाश्ता रखते हुए कहा। हाँ हाँ, खा रही हूँ, लेकिन तू क्यों लाया नाश्ता? मम्मी कहाँ है तेरी? सावित्री जी ने निगाहें चारों तरफ दौड़ाते हुए कहा। पहले दादी, आप पकोड़े खाकर बताइए कि कैसे बने हैं। मम्मी अभी आ रही हैं, सजल ने फिर से कहा। सावित्री जी ने एक पकोड़ा चटनी के साथ मुंह में रखा और जो स्वाद उन्हें आया वो खाते ही तुरंत बोल पड़ी। बहुत अच्छा स्वाद है पकोड़े का, और चटनी तो वाह, क्या कहने, दोनों का स्वाद बहुत अच्छा है। रागिनी ने बहुत अच्छे पकोड़े बनाए हैं। ऐसा कर और चटनी ले आ, मुझे तो इतनी चटनी कम पड़ जाएगी। सजल इतना सुनते ही उछल पड़ा और चटनी लाकर तपाक से बोला। दादी, यह पकोड़े और चटनी मम्मी ने नहीं, मैंने बनाए हैं। फिर सामने से आती हुई रागिनी से सजल बोला। देखा मम्मी, दादी को पकोड़े बहुत अच्छे लगे हैं। तूने क्यों बनाए? तू क्यों यह लड़की वाले काम करता है? हमारे यहाँ लड़के रसोई में पैर भी नहीं रखते, पानी भी उनके हाथ में दिया जाता है, और तू यह सब बना रहा है? सावित्री जी ने पकोड़े मुंह में रखते हुए बोला। तभी बाहर से बैट लिए हुए उन्नति और अमित, रागिनी की बेटी और पति, घर में आते हैं। आज क्या शॉट लगाए हैं उन्नति ने? सजल देखता तो चौंक जाता। अमित ने कहा। क्या पापा, आज उन्नति की बारी थी और कल मेरी बारी है। कल देखना मैं क्या गजब का खेलूँगा, सजल ने कहा। यह सब बातें बाद में, पहले आप दोनों फ्रेश होकर आओ, रागिनी ने उन्नति और अमित से कहा। दोनों फ्रेश होने चले जाते हैं। इधर सावित्री जी ने नाश्ता खत्म कर लिया। सावित्री जी गुस्सा होते हुए बोली। यह सब क्या है? यहाँ तो उल्टी गंगा बह रही है। बेटा रसोई में लगा हुआ है और बेटी लड़कों वाले खेल खेल रही है। अरे, लड़की को घर के काम सिखाओ, लेकिन लड़का पकोड़े बना रहा है और लड़की बल्ला से खेल रही है। रागिनी चुप रही, लेकिन सजल बोला। नहीं दादी, एक दिन नाश्ता मैं बनाता हूँ और एक दिन उन्नति बनाती है। जिस दिन मैं नाश्ता बनाता हूँ उस दिन उन्नति प्रैक्टिस के लिए जाती है, और जिस दिन उन्नति नाश्ता बनाती है उस दिन मैं प्रैक्टिस के लिए जाता हूँ। हम दोनों को ही क्रिकेट बहुत पसंद है। वैसे अभी हमारी छुट्टियाँ चल रही हैं, इसलिए नहीं तो जब हम दोनों स्कूल जाते हैं तब मम्मी ही बनाती हैं। सजल ने यह सब बड़े सहज भाव से कह दिया, क्योंकि उसके मम्मी पापा ने कभी किसी काम के लिए यह नहीं सिखाया कि यह काम लड़की ही करेगी या लड़का ही करेगा। लेकिन उसकी दादी यह सब सुनकर और गुस्सा हो गई। कहने लगी, यह सब क्या है रागिनी? मेरे पोते पोतियों को यह सब क्या सिखा रही हो? सब कुछ उल्टा पुल्टा कर रही हो। अमित से भी घर के काम कराती हो क्या? मैंने तो आज तक उससे एक गिलास पानी भी नहीं उठाया। बताओ, चुप क्यों हो? चुप इसलिए हैं क्योंकि अगर उसने कुछ कहा तो आपको बुरा लगेगा और आपको लगेगा कि आपकी परवरिश को गलत कह रही है। मैंने ही रागिनी से कहा कि दोनों बच्चों को कभी लड़की लड़का ध्यान में रखकर नहीं, बल्कि याद रखना कि हमारे 2 बच्चे हैं और दोनों को समान तरह से पालना है। उन्नति खेलने पढ़ने में बहुत होशियार है और घर के काम में भी, ऐसे ही सजल भी इन सब में होशियार है। जब कभी रागिनी बीमार होती थी तो मैं लाचार हो जाता था, क्योंकि पहले आप मेरा सारा काम करती और फिर रागिनी करने लगी। मुझसे तो यह भी नहीं होता था कि एक कप चाय भी अपनी बीमार पत्नी को पिला सकूं, क्योंकि कुछ भी करने की आदत ही नहीं थी। बच्चे भी भूखे रोते।
रहते थे। धीरे धीरे मैंने चाय बनाना सीखा और इसके अलावा आज तक कुछ नहीं सीख पाया हूँ। मैं करना भी चाहता हूँ तो नहीं कर पाता क्योंकि मुझे उलझन होती है। फिर भी कोशिश तो करता ही हूँ। इसलिए मैंने अपने दोनों बच्चों को हर काम सिखाया है, चाहे रसोई का हो, घर का हो या बाहर का। कभी हम दोनों को अचानक बाहर जाना पड़े या बीमार हों तो मेरे दोनों बच्चे संभाल लेते हैं। कम से कम हमें अपने बच्चों की चिंता तो नहीं रहती कि दोनों भूखे हैं या घर सारा बिखरा पड़ा है। मुझे तो नाज है अपनी रागिनी की परवरिश पर, कहकर अमित अपनी माँ सावित्री जी के पास बैठ गया। माँ बताइए क्या गलत है इसमें? मुझे आज भी याद है आपको बुखार आ रहा होता तब भी पापा को खाना आप ही परोस कर देती थी, चाहे आप सही से खड़ी ना हो पा रही हों। लेकिन उस समय आप भी चाहती होंगी कि आपकी कोई मदद कर दे, और हम तीनों भाइयों के लिए भी करती रहीं। अमित ने कहा, तू सही कह रहा है। जब तबीयत खराब होती तब मैं सोचती थी कि कोई मदद कर दे, मगर तुम्हारी दादी कुछ ना कहें, इसलिए मैं सब करती रहती थी और तुम लोगों को भी कुछ नहीं सिखाया। मुझे नाज है तुम दोनों की परवरिश पर, कहकर सावित्री जी अपने जूठे बर्तन उठाकर किचन में जाने लगीं तो उन्नति ने उनके हाथ से बर्तन लेकर कहा, दादी बर्तन मुझे दीजिए, मैं रख कर आती हूँ, और आज मैं आपको सूजी का हलवा बनाकर खिलाऊंगी। तब आप बताइएगा कि सजल के पकोड़े चटनी ज़्यादा अच्छी थी या मेरा हलवा। यह सुनकर सब हंसने लगे। अमित ने अपनी माँ से यह सब कहा तो सावित्री जी जल्दी समझ गईं, और यही बात अगर रागिनी कहती तो शायद वह समझना भी नहीं चाहती। एक तो इससे यह पता चलता है कि अगर किसी शख्स को कोई बात समझानी हो तो वह शख्स जिसकी सुन सकता है वही उससे बात करे। दूसरा यह कि एक माँ बाप होने के नाते हमें अपने बच्चों में कोई भेद न रखकर उनकी परवरिश करनी चाहिए, उनको हर चीज़ सिखानी चाहिए, जिससे कभी भी कोई परेशानी हो तो बच्चे और पूरा परिवार परेशान ना हो। दोस्तों, आपको मेरी यह कहानी कैसी लगी? प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव दें। आपके सुझाव मेरे लिए मोटिवेशन का काम करते हैं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। आपका अपना दोस्त, धन्यवाद।